हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे तेनालीराम की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राजा कृष्ण देव राय अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने दरबार में कहा, नया वर्ष आरंभ होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि राज्य की जनता को भेंट दी जाए। आप लोग बताइए, जनता के लिए सबसे बढ़िया तोहफा क्या हो सकता है। महाराज की बात सुनकर सभी दरबारी सोचने लगे कि आखिर जनता के लिए कौन सा तोहफा दिया जाना चाहिए। तभी एक मंत्री ने कुछ सोचकर कहा, महाराज, नए वर्ष के मौके पर पूरे देश में एक शानदार उत्सव मनाया जाए। इसमें पूरे देश के संगीतकार, नाटक मंडलियों और कलाकारों को बुलाया जाए। यही नगर के जनता के लिए सबसे उचित तोहफा होगा। राजा कृष्ण देव राय को यह सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम में कितना खर्च आएगा। इस पर मंत्री ने कहा, महाराज, कुछ खास नहीं, लगभग 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं इसमें खर्च होंगी। राजा ने आश्चर्य से कहा, इतना पैसा? यह कुछ अधिक नहीं है। इस पर मंत्री ने सफाई देते हुए कहा, महाराज, इस कार्यक्रम में हजारों कलाकार आएंगे। उनके खाने पीने और रहने के लिए भी तो खर्च करना होगा। कई रंगशालाएं बनवानी पड़ेंगी। पूरे शहर को सजाना पड़ेगा। इन सब में भी तो खर्च होगा। मंत्री के इस बात पर सभी दरबारियों ने भी समर्थन किया, लेकिन राजा कृष्ण देव राय को अभी भी यह खर्च अधिक लग रहा था। इस पर उन्होंने तेनाली की राय ली। इस पर तेनाली ने कहा, महाराज, उत्सव का विचार तो वाकई बहुत अच्छा है, मगर यह उत्सव राजधानी में नहीं होना चाहिए। राजा ने कहा, क्यों? राजधानी में क्यों नहीं होना चाहिए? इस पर तेनाली ने कहा, महाराज, अगर यह उत्सव
राजधानी में होगा तो राज्य की अन्य जनता इसमें शामिल नहीं हो पाएगी। अगर कुछ लोग इसमें शामिल भी होते हैं तो उन्हें अपने गांव से काम धंधा छोड़कर आना होगा। यह उचित नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि कलाकारों को जनता के बीच जाकर उन्हें राज्य की संस्कृति, राज्य के इतिहास और धरोहर को अपने कला के माध्यम से रखना चाहिए। इससे राज्य की जनता को मनोरंजन के साथ ही अपनी संस्कृति से और भी अधिक जुड़ने का मौका मिलेगा। राजा कृष्णदेव राय इस पर बहुत खुश हुए और बोले, तेनाली तुम्हारी बात पूर्णतः उचित है। तुम्हें जितना धन चाहिए लो, लेकिन कार्यक्रम ऐसा ही होना चाहिए। महाराज, इसमें अधिक खर्च नहीं होगा। कलाकारों के आने जाने और उनके पुरस्कार का खर्च हम करेंगे और उनके रहने तथा खाने पीने का खर्च वहाँ की जनता कर देगी। जिस क्षेत्र में वे जाएंगे, इस उत्सव का नाम उत्सव मेला होगा। तेनाली ने खुशी से कहा। राजा कृष्णदेव राय को तेनाली की बात जम गई और उन्होंने उत्सव की पूरी जिम्मेदारी तेनाली को सौंप दी। इस उत्सव में घोटाला करने की सोच रखने वाले दरबारियों के चेहरे लटक गए और उत्सव भी बड़े ही धूमधाम से हुआ। राज्य की जनता ने भी अच्छी भागीदारी निभाई। आज हमने पढ़ा तेनालीराम की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।